हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो बैंक निफ्टी के अंदर हमें एक अच्छा गैप डाउन मार्केट में नज़र आ रहा है। तो जिस प्रकार का ये गैप डाउन है, हमें यहाँ पे सेलिंग का ही मार्केट के अंदर ट्राई करना चाहिए। लेकिन मार्केट देखिए बहुत ज़्यादा वोलाटाइल हो सकता है, क्योंकि सेंसेक्स का जो गैप डाउन नज़र आएगा आपको वो बहुत बड़ा है। 81,200 के आसपास हमें ओपनिंग दिखा रहा है, यहाँ कहीं मार्केट ओपनिंग हो रहा है। तो इतना बड़ा जब गैप डाउन ओपन होगा तो मार्केट वहाँ पे हलचल काफ़ी ज़्यादा पैदा करने वाला है। तो हमें आने वाले चार्ट को देखकर ज़्यादा डिसीजन बनाना चाहिए। अभी की अगर हम बात करो तो थोड़ा बहुत सेलिंग का प्लान बना के मैं बैठा हूँ, लेकिन चार्ट देखने के बाद ही मैं कुछ फर्दर डिसीजन बना पाऊंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा गैप डाउन है। तो इतना बड़ा गैप डाउन कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेगा। और ऐसा ही हमें निफ्टी के अंदर नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी बहुत बड़ा गैप डाउन मार्केट दे रहा है। तो इस वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। तो मार्केट में कुछ भी मोमेंटम हो सकते हैं, तेज़ी से ऊपर चला गया, नीचे आ गया। तो उन मोमेंटम को देखने के बाद ही हमें मार्केट के अंदर ट्रेड को डिसाइड करना है। तो यहाँ पे हम काम करना शुरू करेंगे। निफ्टी बैंक के अंदर हमें अच्छा गैप डाउन देखने को मिला, उसके बाद ऊपर आ गया। ऊपर आने के बाद फिर से सेलिंग में जाने की कोशिश कराए। अब देखिए ऐसे स्ट्रक्चर को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि हमें सेलिंग कर लेना चाहिए। लेकिन अगर हम दूसरे इंडेक्स को देखें, जैसे सेंसेक्स को अगर आप देखोगे या फिर निफ्टी को देखो, तो वहाँ पे ऑलरेडी तेज़ी से गिरावट हो रहा है। तो अगर दो इंडेक्स तेज़ी से गिरावट करें तो वो कैसी साइकोलॉजी क्रिएट करेंगे कि मैं सेंसेक्स के अंदर तो सेल नहीं कर पाया, मैं निफ्टी के अंदर तो सेल नहीं कर पाया, तो मैं क्या कर लेता हूँ, निफ्टी बैंक के अंदर सेल कर लेता हूँ, ये मुझे ऊपर मिल रहा है। तो इस वजह से दूसरे लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो अगर दूसरे लोग यहाँ पे सेल करेंगे तो हमें क्या करना चाहिए, बाइंग करना चाहिए। तो यहाँ पे कैसा स्ट्रक्चर आपको मिल सकता है, या तो निफ्टी बैंक होल्ड करेगा या फिर दोबारा से क्या करेगा, ब्रेकआउट करेगा, फिर से दूसरे लोगों लगे यहाँ से गिर जाएगा, फिर से बढ़ जाएगा, फिर से लग गिर जाए, फिर से बढ़ जाए। तो ऐसा कुछ यहाँ पे मोमेंटम पॉसिबल हो सकता है। और क्योंकि हमें पैसा बैंक निफ्टी के अंदर ज़्यादा लगाना होता है, तो मैं निफ्टी बैंक के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन बना लेता हूँ। हम यहाँ पे कॉल साइड में मार्केट में काम करेंगे। तो यहाँ पे हम 5100 का कॉल ऐड कर लेते हैं, 900 क्वांटिटी। उसके बाद 51,200 का कॉल बाय कर लेते हैं। अब देखिए इसमें अगर लॉस हो जाता है तो ऐसी कोई बात नहीं कि हमने सेटअप के अकॉर्डिंग काम नहीं किया, जैसे डिसाइड किया था वैसे काम नहीं किया। देखिए इतना बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो स्ट्रक्चर को देखना पड़ता है। अदरवाइज हमने जैसे एनालिसिस में बताया था कि मार्केट में अगर छोटा गैप डाउन ओपन होगा तो मार्केट में सेलिंग वगैरह कर सकते थे, लेकिन इतने बड़े गैप डाउन के बाद थोड़ा मार्केट में समझना पड़ता है। इसलिए मैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सेटअप की बजाय जो अभी मुझे नजर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसमें अगर लॉस हो जाता है तो ऐसी कोई बात नहीं कि मैंने सेटअप के अकॉर्डिंग काम नहीं किया। सेटअप अभी भी अवेलेबल है, लेकिन अभी हम जो सामने नजर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम अपना सेंसेक्स के अंदर जो नॉर्मली अपना काम करना होता है वो काम करेंगे। भले ये नीचे जा रहा है, लेकिन साथ में अगर ट्रेड लेना है तो लेना है। 81,200 का हम यहाँ पे कॉल ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने बैंक निफ्टी और सेंसेक्स दोनों के अंदर कॉल साइड का पोजीशन बना लिया है। बहुत ही सिंपल रीज़न है, क्योंकि सेंसेक्स ऑलरेडी तेज़ी से गिरावट कर रहा है, ब्रेकडाउन कर रहा है। और सेंसेक्स के साथ अगर आप निफ्टी देखोगे तो वहाँ पे भी अगर तेज़ी से गिरावट हो रहा है और यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन हो चुका है तो निफ्टी बैंक नहीं गिर पाएगा, या तो वो होल्ड करेगा या फिर धीरे धीरे ऊपर चला जाएगा। और ये जाता हुआ हमें नज़र भी आ रहा है कि मार्केट पहले ऊपर निकल गया, फिर थोड़ा सा रिजेक्शन देगा, हमें लगा मार्केट गिरेगा, ये फिर से बढ़ जाएगा, फिर लगे नीचे जाने वाला है, फिर से बढ़ जाएगा। और कहीं ना कहीं जो आसपास का जो राउंड नंबर है 51,500 का, उस लेवल को भी टेस्ट मार्केट कर सकता है। तो ऐसा मैंने एक्सपेक्टेड करते हुए मार्केट के अंदर क्या किया, कॉल साइड का पोजीशन बनाया। अदरवाइज तो हम यहाँ पे एनालिसिस में जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे डबल बॉटम जैसा कुछ बना हुआ है, तो यहाँ पे आराम से हम सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन मार्केट ने सीधा ही गैप डाउन दे दिया, तो उसमें हम क्या करें। और गैप डाउन के बाद अकेले में बात बंद भी जाती है। लेकिन सेंसेक्स के अंदर बहुत बड़ा गैप डाउन है, उधर से देखें तो निफ्टी के अंदर भी बहुत बड़ा गैप डाउन है। और गैप डाउन के बाद मार्केट में सेलिंग भी तेज़ी से आ रहा है, इसलिए मैं रुकना पड़ा कि मार्केट कैसा स्ट्रक्चर बनाता है। अगर ये थोड़ा स्टाइल दूसरा होता कि निफ्टी और सेंसेक्स थोड़ा बहुत अपने आप को ऊपर होल्ड कर रहे होते और निफ्टी बैंक अगर नीचे आ रहा होता तो फिर हम आराम से सेल कर सकते थे। लेकिन अभी इसमें क्या होगा कि दूसरे लोग देखेंगे सेंसेक्स गिर गया, निफ्टी गिर गया, मैं तो ट्रेड बना नहीं पाया, तो वो वहाँ पे तो ट्रेड बनाएंगे नहीं, वो बैंक निफ्टी के अंदर आ जाएंगे सेलिंग करने के लिए। तो अगर बैंक निफ्टी में सेलिंग करने के लिए आएंगे तो ये क्या करेगा, ऊपर चलना शुरू कर देगा। तो यही होता है जब साइकोलॉजी मार्केट में ऐसे लंटिंग करना शुरू कर देता है, तो उस कंडीशन में आपको थोड़ा सा समझकर काम करना पड़ता है। खैर अभी भी ऐसा नहीं कि मैं इसमें प्रॉफिट ही बनाने वाला हूँ, हो सकता है मेरा भी लॉस हो जाए, मैं भी कुछ गलत सोच रहा हूँ, मार्केट को में भी बड़ा कुछ गिरावट वगैरह करना होता है, तो ऐसी कंडीशन में अपना नुकसान वगैरह हो सकता है। तो वहाँ पे कोई बात नहीं, मैं लॉस लेके मार्केट में निकल जाऊँगा। हाँ, अगर मेरा प्रॉफिट बनता है तो अच्छी बात रहेगी कि मैंने मार्केट की साइकोलॉजी को सही से समझा, उसके अकॉर्डिंग काम किया।
अगर मैं गलत होता हूँ तो मार्केट के अंदर मैं लॉस लेके निकल जाऊँ। उसमें ये नहीं कि नहीं अब तो ऊपर जाना ही चाहिए मार्केट, वो तो हो नहीं सकता। तो उसके लिए तो हमें वेट करना होगा कि मार्केट हमें क्या देने वाला है, प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। अभी लग रहा है कि प्रॉफिट बन जाना चाहिए। सेंसेक्स की बात छोड़ दीजिए, सेंसेक्स अगर लॉस देगा तो उसकी कोई अता पता नहीं है वो कितना गिरने वाला है। लेकिन हाँ, बैंक निफ्टी होल्ड करेगा या फिर हमें प्रॉफिट देगा, कुछ ना कुछ तो हमारे अकॉर्डिंग होने वाला है, तो यहाँ पे हम वेट करेंगे। तो बैंक निफ्टी में हल्का फुल्का हमें प्रॉफिट नजर आना शुरू हो गया। सेंसेक्स अभी थोड़े बहुत लॉस के अंदर है, तो सेंसेक्स तो ऑलरेडी नेगेटिव है तो वो थोड़ा बहुत नेगेटिव अपने आप को रख सकता है, लेकिन बैंक निफ्टी ऊपर जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी। तो वो जाएगा तो सही है हमारे लिए, नहीं जाएगा तो फिर हमें लॉस वगैरह मार्केट के अंदर बुकिंग करना है। तो अभी वेट करेंगे, देखते रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं काफ़ी अच्छा लॉस बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने देना शुरू कर दिया है, क्योंकि सेंसेक्स तो ऑलरेडी नेगेटिव था और निफ्टी बैंक ने भी कहीं ना कहीं सेलिंग में चलना शुरू कर दिया है। लेकिन जब भी आप साइकोलॉजिकल ट्रेड बनाओगे मार्केट के अंदर, तो आपको अपनी साइकोलॉजी मेंटेन करके रखना पड़ेगा। मार्केट किसी भी हद तक उसको टेस्ट कर सकता है। अब देखिए यहाँ पे 51-200 का लेवल है, हो सकता है छोटा मोटा ब्रेकडाउन करने के लिए मार्केट आया हो, तो उसमें आपको डरने की आवश्यकता नहीं, आराम से बैठकर देखिए। अगर आपका लॉस इंक्रीज हो रहा है, लिमिट के बाहर जा रहा है, आप निकल सकते हो। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर ये सोचना कि मेरा गलत ट्रेड बन गया है, मुझे तो सेल करना था, मैंने बाय कर लिया है, तो ऐसा सोचना गलत होता है। आपने जो किया है वो अच्छा किया है, जो आपने सोचा है वही अच्छा है और वही मार्केट आपके लिए करेगा। तो अब मार्केट अगर गिर रहा है तो कोई बात नहीं, मार्केट के अंदर हम वेट करेंगे। अगर लॉस वगैरह नज़र आता है, ज़्यादा नज़र आता है तो हम निकलेंगे। अदरवाइज़ मार्केट में 51-200 में भी छोटा मोटा ब्रेकडाउन वगैरह करे, उसके बाद दोबारा से ऊपर चलना शुरू कर दे, क्योंकि साइकोलॉजिकल ट्रेड है ना, तो साइकोलॉजिकल आपका टेस्ट मार्केट करेगा। जैसे जैसे आप वहाँ पे प्रिपेयर हो जाओगे, मार्केट दोबारा से अपना काम करना शुरू कर देगा। तो अभी हम चलने देते हैं। अभी तो थोड़ा बहुत नेगेटिविटी है मार्केट के अंदर और लॉस वगैरह भी हमें ठीक नज़र आ रहा है। जैसे कुछ रिकवरी वगैरह होता है मैं आपसे मिलता हूँ, अभी मैं वेट करूँगा। तो यहाँ पे देखिए मैं अच्छा प्रॉफिट नज़र आ रहा है, इवन इससे भी ऊपर चला गया था। अब देखिए थोड़ा बहुत मैं रुकूंगा, वैसे तो मुझे निकल जाना चाहिए था, लेकिन मुझे लगा कि मार्केट कंटिन्यू जा रहा है तो हो सकता है 51-500 का लेवल ब्रेकआउट कर दे, लेकिन वैसा कुछ नहीं किया। तो जैसे थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा मैं कोशिश करूँगा अपनी बुकिंग करने का। लेकिन ओवरऑल ये बात ये है कि मार्केट में हमें लॉस वगैरह नजर आया, लॉस के बाद हम अच्छे प्रॉफिट में बैठे हैं, तो थोड़ा बहुत वेट करेंगे तो अच्छा टारगेट भी मार्केट के अंदर बुकिंग कर पाएंगे। अभी कोई ज़्यादा खतरे वाली बात है नहीं, थोड़ा बहुत ये अपने आप को होल्ड करेगा, उसके बाद में भी कुछ मार्केट अलग करने की कोशिश करे। तो जैसे हमें एक अच्छा प्रॉफिट नजर आएगा हम वहाँ पे निकल जाएंगे। अभी इस प्रॉफिट में तो नहीं निकलेंगे, बात बन नहीं पाएगी। तो यहाँ पे देखिए हम अपनी पोजीशन को मार्केट के अंदर बुकिंग कर लेते हैं, क्योंकि जैसा हमें टारगेट चाहिए था वो हमने ऑलमोस्ट मार्केट के अंदर अचीव कर लिया है। अब हम यहाँ पे फर्दर लालच नहीं करेंगे, क्योंकि निफ्टी बैंक के अंदर भी 500 का लेवल का ब्रेकआउट हो चुका है, और जितने भी यहाँ पे सेल वगैरह कर रहे थे गलती से, यहाँ पर अगर किसी ने सेल करने का ट्राई किया था तो उन सभी का मार्केट ने क्या कर दिया, एसएल वगैरह हिट कर दिया है। और इसीलिए हमने मार्केट के अंदर पोजीशन बनाया था, क्योंकि सेंसेक्स के अंदर इतने बड़े गैप डाउन के बाद तेज़ी से गिरावट हो रहा था, निफ्टी के अंदर इतने बड़े गैप डाउन के बाद यहाँ पे भी तेज़ी से गिरावट हो रहा था। तो दूसरे लोग क्या करते हैं, निफ्टी के अंदर सेल नहीं कर पाते, अपना सेंसेक्स के अंदर सेल नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ पे क्या होते हैं, पुट के प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। तो वो कौन सा इंडेक्स पकड़ते हैं, जिस इंडेक्स में ऑलरेडी थोड़ा बहुत ऊपर का मोमेंटम आया हुआ है, तो वो वहाँ पे ट्राई करते हैं कि चलो यहाँ पे सेल कर लेते हैं, यहाँ पे मार्केट के अंदर सेलिंग करेंगे। तो जैसे इस प्रकार के इंडेक्स में वो सेलिंग करते हैं, मार्केट क्या कर देता है, उनको ट्रैप करता हो, ऊपर निकल जाता है। तो ऐसा ही एक्सपेक्टेड करते हमने क्या किया था, मार्केट के अंदर कोल्ड साइड का पोजीशन बनाया था। हालांकि इसमें छोटा सा ये प्रॉब्लम है देखने को मिला, मुझे ये लगा कि मार्केट यहीं से कहीं से रिकवरी में चला जाएगा, लेकिन मार्केट ने कुछ सेलिंग और दे दिया, जिस वजह से हमें लॉस वगैरह तो नजर आया। लेकिन वहाँ पे भी मैंने आपको क्या बताया था कि मार्केट में जब आप साइकोलॉजिकल ट्रेड बनाओगे तो वहाँ पे आपका साइकोलॉजी मेंटेन भी आपको रखना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि छोटा सा रेड कैंडल बनाया, थोड़ा बहुत ब्रेकडाउन हुआ और आप भाग कर चले गए कि मैं तो गलत ट्रेड बना के बैठा हूँ, उसमें बात नहीं बनेगी। आपको बैठ कर देखना पड़ेगा, जब मौका आएगा तो आपको मार्केट कहीं ना कहीं प्रॉफिट बना के देगा। तो इसीलिए हम वहाँ पे वेट करे थे, मार्केट ने कुछ लॉस दिखाया, उसके बाद जब प्रॉफिट बनाना शुरू किया तो अच्छा प्रॉफिट बनाया, फिर छोटा मोटा रिजेक्शन देकर एक ब्रेकआउट कर दिया। तो ब्रेकआउट के बाद हमने क्या किया, जैसे ही रिजेक्शन आना शुरू हुआ, प्रॉफिट वगैरह कम होना शुरू हुआ, वहाँ पे हमने भी मार्केट के अंदर एग्जिट कर लिया। अब हम फर्दर लालच नहीं करेंगे, क्योंकि अभी 51-500 का ब्रेकआउट हो चुका है। 51-500 के बाद मार्केट और ऊपर जाए ना जाए वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। तो आज में हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट बना लिया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।